जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। तो देखो मैं आज बना रही हूँ राधा रानी की ड्रेस यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने देखो लंबे लंबे 2 स्ट्रिप ले रखे हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है, तो कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे इसकी है 5 इंच चौड़ाई है। और लंबाई मेजरमेंट के अपने हिसाब से ले लें जितना फैब्रिक हो। तो मेरे पास देखो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा था, तो मैंने बीच में यहाँ पे जॉइंट डाल दिया है। अगर आपके पास लंबा हो तो आप पूरा एक ही साथ में इसको ले सकते हैं। फिर और उसके बाद में देखो मैं नीचे जॉइंट करने के बाद में नीचे से यहाँ पे देखो एक फोल्ड दे करके यहाँ पे मैं एक लंबा फोल्ड पूरे कपड़े में दिए दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे उस मेरे पास एक लेस थी, तो यहाँ पे एक लेस ऊपर से ऐड किए दे रहे हैं। पूरे पूरे फ्लेयर में यहाँ पे लंबाई में पूरी में लेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये ड्रेस आप 3 4 5 नंबर राधा रानी को आप इजीली पहना सकते हैं, क्योंकि इतने में ही आप ये ड्रेस अच्छे से पहना सकते हैं राधा रानी को। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये ड्रेस यहाँ बनाई है। और देखिए आसानी से अच्छे से बना सकते हैं ये ड्रेस घर पे। और देखो पूरे में मैंने यहाँ पे लंबाई में पहले पूरे में लगा दी है इस तरीके से। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे लगने के बाद में फिर यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे प्लेट दे करके पूरे, देखिए भी छोटे छोटे प्लेट आसानी से देखो यहाँ पे लग गई, कितनी ईजिली मैंने लगा दी है। और देखो अभी जो जॉइंट ये दिख रहे हैं, जॉइंट अभी इसके में जो प्लेट डालेंगे उसी के अंदर ये कवर हो जाएंगे, तो जॉइंट दिखेंगे नहीं ये। और फिर देखो छोटे छोटे लमसम 1 1 इंच के यहाँ पे प्लेट में मुझे डालना है। तो यहाँ पे पूरे कपड़े में इस तरीके से 1 1 प्लेट करके जितने जितने आप साथ में 4 5 या 1 1 करके आप डाल पाएँ उतने 1 1 साथ में आप डाल दें। तो देखिए पूरे कपड़े में इस तरीके से अच्छे से सब कपड़े को संभालते हुए आसानी से 1 1 करके आप डालें। जल्दबाजी में प्लेट नहीं डालें आप, आसानी से यहाँ पे 1 1 करके डाल दें। तो पूरे कपड़े में आपको इसी तरीके से प्लेट डालनी है। तो अपनी राधा रानी को आप पहना सकते हैं बना करके। और अभी तो राधा अष्टमी आने वाली है, तो उनके लिए आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना करके आप खुद बना करके उनको पहना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे में यहाँ पे चुन्नट डालने के बाद में फिर उसकी जो कमर की जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच लंबी रख ली है। और वो 5 इंच रखने के बाद में फिर देखो यहाँ पे उस हिसाब से प्लेट डाली। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए पूरे में पड़ गई चुन्नटें यहाँ पे, कितने सफाई से देखो पूरी 1 1 प्लेट करके अच्छे से पड़ गई है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कमर के 5 6 इंच लंबी पट्टी यहाँ पे ले रहे हैं नेफा बनाने के लिए। और फिर देखो उल्टे साइड से यहाँ पे रखते हुए और इसको अच्छे से साइड से फोल्ड एक देते हुए पूरे कमर में ऊपर से 2 2 सूत का मार्जिन देते हुए यहाँ पे स्टिचिंग पूरे कमर में इधर कर लें ऊपर से पूरे में। और फिर साइड में जब आप पहुँचे तो वहाँ से एक और फोल्ड देते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे इसको हाइड करके अच्छे से दाब करके यहाँ पे टक कर दें, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखो, और ये देखिए यहाँ पर पूरे में इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेफा को स्टिच कर लिया है। और देखो अभी जो है कई सारे त्यौहार अब आ रहे हैं, तो अच्छे से कई आप ड्रेस बना करके अच्छी अच्छी और अपनी राधा रानी की सेवा आप कर सकते हैं। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें लगा ली। और उसके बाद में इधर सीधे साइड में इसको फोल्ड करते हुए कपड़े को और हल्का 1 2 सूत का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको अंदर लगा लें। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो इसी साथ में आप डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेलक्रो लगाऊंगी। तो वेलक्रो में यहाँ पे बाद में लगा दूंगी यहाँ पे। तो पूरे में इसके तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए और इसको आप आसानी से यहाँ पे सिलाई कर दें। इसकी आसानी से सिलाई करने के बाद में फिर देखो फिर मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले रखा है। यहाँ पे ये बना रहे चोली, तो चोली को इसी में मुझे बना करके टक करना है। तो ये मैंने ली थी 3.25 इंच लंबी और 2.25 इंच चौड़ी मैंने ली थी। तो उसके बाद में साइड में चौड़ाई में मैंने इसको यहाँ पे 1 1 फोल्ड करके दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड करके फिर अंदर से देखो सेव कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद में कमर के देखो बीच में इसको रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लें। उसके बाद में आसानी से अच्छे से लगाएं, नहीं तो इधर हटने ना कपड़ा पाए। और फिर बीच में यहाँ पे सुई में यहाँ पे अच्छे से टक करते हुए सिलाई से यहाँ पे पूरे बीच में इसमें अच्छे से देखो यहाँ पे संभालते हुए साथ में ऊपर से आप लगाना जब बाद में लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ साथ में ही लगा दिया इस तरीके से। देखो फिर और ये कॉटन की ड्रेस है, तो आप गर्मियों में राधा रानी को आप अच्छे से पहना सकती हैं, क्योंकि और भारी भारी ड्रेस जो है इसे अब तो बहुत हैवी हो जाती हैं। तो इस तरीके से कॉटन की ड्रेस भी आप राधा रानी को अच्छे से बना करके आप पहना सकती हैं। देखो यहाँ तरीके से। और जब सिलाई जब बंद करें किसी चीज़ की उसको डबल करके तभी यहाँ पे धागा को कट करें, क्योंकि सिलाई सेफ हो जाएगी। और फिर देखो यहाँ पर मैंने इसको बना करके बाद में फिर अब इसके ऊपर एक देखो
इस तरीके से देखो बन गई है। अब यहाँ पे एक मैंने और पट्टी ले रखी है, तो इसकी जो लंबाई 8 इंच थी और 1.25 इंच लंबी 1.25 इंच चौड़ी पट्टी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो इसको डबल फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से देखो इसको फोल्ड करते हुए, और फिर इसको पूरे पट्टी में ऐसे ही फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए साथ में देखो, और इसमें भी जब बीच में आप यहाँ पे बीच में इस निशान यहाँ पे लगाते हुए देखो यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे निशान एक लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे जब आप पहुँचे इसमें तो ऐसे केयरफुली यहाँ पे देखो अच्छे से कपड़े को संभालते हुए डबल फोल्ड करते इसी तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगा लें इसमें। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दिया कीजिए। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इसमें अच्छे से कपड़े को संभालते हुए और पूरे कपड़े में सिलाई लगाते हुए साथ में, क्योंकि मुझे इसी में अभी चोली में को आगे इसी में लगाना है। तो देखो अभी यहाँ सेंटर में पहुँच गए हैं, तो सेंटर में पहुँचते ही इसी तरीके जो मैंने पट्टी लगाई थी चोली की, देखो अच्छे से यहाँ पे इसको इसके अंदर इसमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए सेंटर में, और फिर इसके बाद में साथ में इसमें भी यहाँ पे सिलाई को हम लगा ले रहे हैं अच्छे से। तो ये हो गई डोरी, ये ऊपर की डोरी, इसी की डोरी को ऊपर से हम राधा रानी को इसको पहना करके इसी से ही पहनाएंगे इसको गले में बांधते हुए। तो ये देखो एक ड्रेस ये देखो बन के राधा रानी की यहाँ पे रेडी हो गई, कितनी अच्छी सी ड्रेस है। और इसके बाद में फिर मैंने एक बनाई थी कैप, तो कैप की मैं मेज़रमेंट बताई थी, लेकिन मेरी वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ। देखो पहले, और यहाँ पे देखो मैंने वेलक्रो लगा दिए थे, तो छोटे छोटे वेलक्रो लेकर के एक तरफ से उल्टा साइड में और एक तरफ से सीधा साइड में यहाँ पे लगाते हुए, यहाँ पे देखो इधर मैंने सीधा साइड में लगा दिया और इधर देखो उल्टा साइड से इधर लगाते हुए इधर, क्योंकि एक तरफ उल्टा साइड और एक तरफ सीधा साइड से वेलक्रो लगाते हुए देखो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई से अच्छे से सेव कर लें यहाँ पर। तो फिर देखो तो मैंने 4 इंच कपड़ा चौड़ा और 4 इंच कपड़ा ले रखा था, और फिर इसको मैंने यहाँ से ग्लास से सर्कल शेप में मैंने कट कर लिया था। तो सर्कल शेप में कट करने के बाद में फिर उसके बाद में फिर मैंने इलास्टिक ले ली थी, जितना कपड़ा 4 इंच था तो उससे 1 इंच छोटी इलास्टिक मैंने ले करके और कपड़े के साइड में मैंने पहले लेस लगा लें साइड में सर्कल शेप में, फिर उसके बाद में इलास्टिक भी लगा लें। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कैप बन जाएगी राधा रानी की। देखो कितनी प्यारी सी कैप बन के रेडी हो गई है। और ये अब राधा रानी की ड्रेस देखो पहनाने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है, देखो ड्रेस ये। और उसके बाद देखो अंदर मैंने देखो यहाँ पे ये देखो इलास्टिक इस तरीके से लगा दी थी सर्कल शेप में। पहले आप लेस को लगा लें सर्कल में, उसके बाद में यहाँ पे सर्कल शेप में ही यहाँ पे इलास्टिक को धीमे धीमे कपड़े को हल्का खींचते हुए, ज़्यादा मत खींचे, और उस तरीके से इलास्टिक लग जाएगी। तो इस तरीके से देखो राधा रानी को मैंने यहाँ पे पहनाया है। और ये मेरी राधा रानी जो है देखो पहनने की और कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है देखो। और देखो कैप कितनी अच्छी लग रही है, और बिल्कुल फिट ड्रेस ये राधा रानी के मेरे बन के यहाँ पे तैयार हुई है, ना छोटी है और ना ही बड़ी हुई है। तो लंबाई आप जितनी फ्लेयर की रखना चाहें स्कर्ट की, तो आप अपने हिसाब से 5 मैंने ली थी, तो आप अगर 6-7 रखना चाहें तो आप आसानी से आप रख के उसको फ्लेयर को लंबा और चौड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी थी। तो देखो ड्रेस यहाँ पे कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए।